हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे हम लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में सीखते हैं। नेविल गॉडार्ड के टीचिंग्स को सिंप्लीफाई करके हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और इजीली जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं। सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल, सब्सक्राइब फॉर मोर। एंड अगर आपको मुझसे वन ऑन वन सेशन लेनी है, कोचिंग बुक करनी है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, सो आज की सक्सेस स्टोरी काफ़ी यूनिक है क्योंकि दिस पर्सन मैनिफेस्टेड $50,000 मोस्टली बाय यूजिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट। मैं आपको सक्सेस स्टोरी पढ़ के सुनाऊंगी, फिर मैं बताऊंगी कि एग्जैक्टली इनके सक्सेस स्टोरी में और इन जनरल सेल्फ कॉन्सेप्ट का क्या रोल होता है। विल सिंप्लीफाई इट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सक्सेस स्टोरी। So, okay, this will officially be my first success story, and it's a biggie. I wrote myself a fake check for $50,000 and dated July 1st, 2025. Never did I think it would truly happen. I used it as a bookmark in a book and forgot about it. Fast forward a few weeks later, on August 7th, 2025, I received it, the full $50,000. Mind you, in the meantime, I was doing self concept affirmations and I've also been manifesting a new car too. I also made a money vision board using Pinterest and put it as the background of my phone. Some of my big affirmations include: I always get who/what I want without even trying. All my dreams are coming true right now. So this was this person's success story. Congratulations. Let's debunk and let's in detail जान लेते हैं कि इनके सक्सेस स्टोरी में सेल्फ कॉन्सेप्ट ने कैसे जादू कर दिया, $50,000 मैनिफेस्ट किए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज नेविल गॉडार्ड ने भी कही है, मैन्स चीफ डिल्यूजन इज his conviction that there are causes other than his own state of consciousness। मतलब आपको आपकी दुनिया वही दिखती है जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। एक बात समझ लो, सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या होता है। सेल्फ लव इज जो आप अपने बारे में सोचते हैं, जो आप अपनी लाइफ को बनाते हैं, आप अपनी लाइफ में वो क्या क्या चीजें करते हैं जिससे आपको लगता है कि आपको खुशी मिले, राइट। सो दैट सेल्फ लव। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज इसेंशियली कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, एज एन आप क्या सोचते हो, आप दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। अगर बोला जाए कि एग्जाम्पल से कि आप कॉलेज में हो, ठीक है, और आप सोचते हो कि यार सब लोग समझते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो होगा क्या, सबको ऐसा लगेगा कि आप स्मार्ट हो। सेम थिंग, आप खुद को बहुत एवरेज स्टूडेंट समझते हो और आप ये भी समझते हो कि लोगों को भी लगता है कि आप एवरेज हो, तो क्लियरली लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो एवरेज है। दे वोंट लुक एट यू एज टॉपर बिकॉज यू हैव नॉट प्रोग्राम्ड योर माइंड टू थिंक that people are thinking of me as someone who's a topper, right? So if you see yourself as rejected, unlucky, or even struggling, the world echoes that to you. अभी आपका एसपी, आपका मनी और आपकी सक्सेस ऑल फ्लो थ्रू सेल्फ, ये आपको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, लोग होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होते हैं, वो आपकी तरफ आते हैं टू द वर्जन ऑफ यू दैट यू आर बीन। अगर आप यकीन करते हो, आपको पता है कि आप अडोर्ड हो, आई एम द ओनली चॉइस, योर एसपी रिफ्लेक्ट्स इट। इफ यू बिलीव कि आई एम ऑलवेज प्रॉस्परस, मनी फाइंड्स वेज टू कम टू यू। एंड इफ यू बिलीव आई एम इंटेलिजेंट एंड रिस्पेक्टेड, पीपल वैसे ही आपको ट्रीट करेंगे। और सेल्फ कॉन्सेप्ट परमानेंट होता है। देखो एक बात समझ लो कि आप पूरी लाइफ अपने लोगों को चेंज करते नहीं बैठोगे, आपको अपनी लाइफ भी जीनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसा पकड़ा या फिर वो अफर्म किया कि एवरीबडी लव्स मी, एवरीबडी अडोर्स मी, एवरी सिंगल पर्सन वैल्यूज मी, आप अपनी लाइफ को तो प्रायोरिटी दे रहे हो, राइट।
You are not constantly being like, "Arey, why is he acting like this?" or why is this happening to me? No, no. Up, you can't keep changing. You can't keep chasing people in ways कि आप लोगों को ही manifest नहीं कर सकते आप पूरे लाइफ भर. You have a life to live of your own. Live it like a queen. Live it like a king. Don't like have a strong self concept so that वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करता है. आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट आपकी रूट आइडेंटिटी को बदलता है. सो एवरीथिंग नेचुरली फ्लोज एंड इट स्टेज. तो इवेंचुअली सब आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसा आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? But if your self concept doesn't match, you'll either lose it or struggle to maintain it. So you have to like keep a very high image of yourself in your subconscious, meaning you have to keep a very high self concept because it is permanent और बाकी सब temporary चीज़ है. और नेबिल इस चीज़ को emphasize भी करते हैं. सी, अभी एक बात बताओ कि अगर आपने एक स्टेट एम्बॉडी कर लिया है ऑफ द लव्ड वुमन, a wealthy girl, successful entrepreneur, then everything outside rearranges to match that feeling. Okay. And last thing is कि जो मैंने थर्ड पॉइंट भी बोला है कि जो आपका चेस होता है ना कि कब आएगा, क्यों नहीं होगा, आप अपनी लाइफ जी रहे होते तो आपके दिमाग में ये सब ख्याल नहीं आता और वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाता है. सो व्हेन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट इज स्ट्रॉन्ग यू स्टॉप वंडरिंग व्हेन इट विल कम, क्यों नहीं हुआ, कब होगा, बिकॉज आप ऑलरेडी वो वर्जन हो. दैट इज द लॉ. कॉन्शियसनेस इज like the only reality. So in short, your self concept is your destiny. So instead of trying to get that love, trying to get that money or success, Neville's way is actually to be the person who already has it. And trust me, you'll figure it out. एक दिन लो, दो दिन लो, you'll figure it out. Just sit with yourself and just say कि यार मुझे क्या, अगर ये मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं कैसा होता या मैं क्या करता करती. Trust me. And with respect to this success story, this person was only doing self concept. He was not focused on that one thing. He was in general saying, I always get who or what I want without even trying. All my dreams are coming true right now. And trust your subconscious mind, trust your mind, because it is very intelligent and it knows exactly आपकी लाइफ में क्या चाहिए आपको और आपकी लाइफ में क्या लाना है. जो आपको चाहिए वही लाएगा वो. ओके, जो आप रिपीट करोगे वही लाएगा. सो this is how your self concept really can manifest any fucking thing that you want. You just have to keep it high and stop it. Eventually will stop your chase and everything will come to you. You don't chase, you attract. This is what it means. Okay. So आपको अगर ये success story अच्छी लगी, so you can subscribe to the channel and like this video, and we'll see you in the next one. Bye guys, happy manifesting.